अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 9th की यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है और आप लोग इक्वेशन के दरम्यान में एक इक्वालिटी का साइन भी देख रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो इक्वल है किसकी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। हम लोग इसको आगे फर्दर इस तरीके से लिखेंगे x+3 इज़ इक्वल टू 0। जिस तरीके से यहाँ पे देखें ना, x+3 पहली वैल्यू थी, इक्वालिटी के साइन की वजह से, और फर्स्ट वैल्यू ऑफ दी अनदर मैट्रिक्स। तो इसलिए हम लोगों ने इस सारी इक्वेशंस को इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे और इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे एंड वी गेट द टोटल अबाउट 9 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे x की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे हम z की वैल्यू, तीसरी इक्वेशन से निकालेंगे हम y की वैल्यू, फिफ्थ इक्वेशन से हम निकालेंगे a की, 6 से हम निकालेंगे c की एंड 7 की हम b से वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है x+3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है। तो जिस वक्त हमारे पास ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे साइन जाएगा, यानी कि हम +3 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -3, यहाँ पे तो सिंपल x की वैल्यू निकल है। इसी तरीके से यहाँ पे +4 है। इसी तरीके से जब ये दूसरी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और -4 होगा तो सही की बात है 6 - 4 इज़ इक्वल टू, वी ऑल ऑफ नो डैट कि 2 होता है। लेकिन साइन हमेशा किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का, एंड दैट विल बी द पॉजिटिव। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 3 पे हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को एक जगह पे कर लेंगे और दूसरी वैल्यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू है, उनको हम एक जगह पे कर लेंगे। 2y - 3 इज़ इक्वल टू -2 + 7। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -y इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम लोग वही नीचे लगाते हैं आंसर के साथ। इसी तरीके से यहाँ पे +5 आ जाएगा। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 5, सॉरी -5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 से, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, a-1 इज़ इक्वल टू -3, इससे हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं by the shifting of the number. A is equals to the -3 + 1 which is equals to the -2। इक्वेशन नंबर 6 से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है, 2 को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -2 इज़ इक्वल टू द 2c एंड c इज़ इक्वल टू द -2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डिवाइड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये 2 × c, यानी कि ये आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे। तो c इज़ इक्वल टू द -1 एंड द लास्ट इक्वेशन हम लोग इससे b की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 पे किया था, इक्वेशन नंबर 3 में जिस तरीके से हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, इसी सिमिलरली हम लोग इधर भी शिफ्टिंग करेंगे। b - 2b इज़ इक्वल टू इज़र +4 +3 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। -b इज़ इक्वल्स टू द 7। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, यहाँ पे सारे पॉजिटिव थे इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का लगेगा, और यहाँ पे बड़ी वाले के साथ क्या था, नेगेटिव था, इसलिए हम लोगों ने b के साथ नेगेटिव लगाया, और हम इसको b इज़ इक्वल टू द -7 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7, c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, y की वैल्यू आ गई +5, और z की आ गई 2, और x की आ गई इज इक्वल टू द -3।